तो रातों रात मुख्यमंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन झारखंड में हमारा पास बल है, झारखंड के पास हमारे ताकत है, लेकिन हमको 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। मतलब बिहार के लिए नियम अलग और झारखंड के लिए नियम अलग, इस प्रकार की बातें आज हम कर रहे हैं। सर, अगर इनके खिलाफ हम लड़े तो हमें जेल भेजा जाता है। अगर इनके साथ हम लड़े तो हम पे शारदा का टैक्स लगता है। ये है सर वॉशिंग मशीन। हम डरेंगे नहीं, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। हम भारत को जोड़ेंगे। हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति जिनके लिए आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय सरकारों में लगभग हजारों के तादाद पे पद खाली हैं, आज उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, उन केंद्रीय सरकारों में अनुसूचित जाति जनजाति का स्थान हो, उनको अपना हिस्सा मिले, हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे उन युवाओं के लिए, वो लगभग 1-1.5 लाख युवा जिन्होंने सेना के भर्ती के लिए पूरी परीक्षा पार कर ली, लेकिन आज भी वो सेना में भर्ती नहीं हुए। हम उनके मुआवजे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिले और निर्वाचन दोबारा हो, लोकतंत्र की स्थापना वहां पे हो। हम लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। For Andhra Pradesh, we gave a special category status. We promised them, and today again repeatedly, the Prime Minister has been betraying the people of Andhra Pradesh and denying them the rightful special status. We, the Congress Party, want special status for Andhra Pradesh. हम लड़ेंगे असम के वो 6 समुदाय के लिए, जाहुम, मोरान, मोटा, कुच, राजबंशी, सूतिया, आदिवासी जो हैं, जो जनजाति की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हम रहेंगे। हम लड़ेंगे महिलाओं के लिए जो महंगाई से राहत चाहते हैं। हम भारत के संविधान के लिए लड़ेंगे। इस भारत के संविधान में सर लिखा है हम, इसमें मैं नहीं लिखा है। इसमें कोई एक व्यक्ति की दिव्य शक्ति नहीं लिखी है, इसमें भारत की लोक शक्ति का उदाहरण है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता में बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ये है इस संविधान के प्रति, क्योंकि देश सर किसी व्यक्ति के दिव्य शक्ति से नहीं, देश संविधान से बनता है, देश आम नागरिकों से बनता है, देशवासियों से देश बनता है। तो सर हम लड़ेंगे इस भारत के संविधान के लिए, हम लड़ेंगे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लिए, हम लड़ेंगे गंगा जमुना के तहजीब के लिए। सर बहुत दुख होता है सर, आज आपकी पहले भी सरकारें थी, आपके बाद भी सरकारें आई, लेकिन सर शायद हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय होने का गर्व सत्ता पक्ष सिर्फ सत्ता के मापदंड से देखती है। कितनी अफसोस की बात, आप देख लीजिए सर, मैं रिकॉर्ड पे डाल दूंगा, कितने अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, इस सदन में प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं, हम कोई भी टिप्पणी कोई भी बात कहें तो बिना प्रमाणित तथ्यों के सदन की गरिमा आप उनको बना रखना चाहिए। सर आपका सम्मान करते हुए, और आप मुझे भी जानते हैं कि मैं कोई भी बातें बिना तथ्य के, बिना सबूत के नहीं रखता, ये आपके प्रति मेरा आदर है। मैं आपके ही विदेश मंत्री की बातें जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा था, वहां पे मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा कि 70 वर्ष, उन्होंने कहा पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कि 70 वर्ष के दौरान भारत में बहुत सारे राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, लेकिन सभी ने विकास की गति को जारी रखा। हमने विश्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े अस्पताल बनाए। लेकिन आपने क्या बनाया? हमने स्कॉलर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, डॉक्टर्स पैदा किए। आपने क्या पैदा किया? ये जो 70 वर्ष का जो विवरण
किया है, ये आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए भारत की गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा। और कितनी अफसोस की बात है कि आप 2014 से पहले भारत के प्रति आपका कोई गर्व नहीं महसूस करते। सर, हम भारत के होने का हम गर्व महसूस करते हैं। 2014 के पहले भी, आज भी जब हमारे पास सत्ता नहीं, आज भी हम भारतीय होने का हम गर्व महसूस करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। लेकिन सर, मैं अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि, कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। भारत कब विकसित होगा, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई विशेष व्यक्ति नहीं। भारत तब विकसित होगा जब हम संविधान के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। भारत तब विकसित होगा जब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। भारत तब विकसित होगा जब प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। तब जाके, जब भारत का हर नागरिक ऐसा महसूस करेगा, तब जाके हम भारत के प्रति हम न्याय करेंगे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने लड़ाई, भारत की लड़ाई, भारत जोड़ने की लड़ाई, भारत के नागरिकों के आम न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। टी आर बालू जी।